गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। वाई डू वी रिस्पायर? हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हर सेल कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए। जब हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तब भी हमें एनर्जी चाहिए। ये सारी एनर्जी आती कहाँ से है? हमारे पेरेंट्स बारी बारी कहते हैं तुम्हें खाना चाहिए रेगुलरली। ये खाना क्या कर रहा है? फूड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो कब रिलीज़ होती है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसीलिए सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग हम लोग एयर ब्रीद इन करते हैं, दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन। हमें पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन है। जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। जो एयर हम ब्रीद करते हैं वो बॉडी के सारे पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट होती है, अल्टीमेटली हर सेल के पास पहुंच गई। सेल्स के अंदर ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करती है। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है इन एनर्जी। इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर सेल के अंदर food is broken down into carbon dioxide and water using oxygen, तो हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन ऑफ फूड नहीं करते, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं। वहाँ हम कहते हैं कि फूड एनारोबिकली रिस्पायर होकर ब्रेक डाउन हो रहा है उसका। जब ऑक्सीजन यूज़ नहीं की जाती तब हम कहते हैं दिस इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट, दैट इज़ एक एनारोब। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या फॉर्म होता है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल फॉर्म होती है। क्योंकि यीस्ट एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं और अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको वाइन एंड बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारी मसल सेल्स भी एनारोबिकली रिस्पायर करती हैं, बट थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तब वो ऐसे रिस्पायर करती हैं। जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या भाग कर आए हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं या बहुत घंटे तक चल रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो एनर्जी तो बहुत सारी चाहिए। इतनी सारी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, एनर्जी तो लिमिटेड ही होती है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड होती है, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। मसल सेल्स उस टाइम एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। कभी आपने सोचा है कि मसल क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं? हमें पेन होता है, क्यों होता है? कई बार आ जाते हैं क्योंकि पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। अब पार्शियल ब्रेक डाउन से क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता जाता है हमारी मसल्स के अंदर, उसी की वजह से मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। हम लोगों को ये रिलीफ कब मिलता है? जब हम हॉट वाटर बाथ ले लें या मसाज कर लें। ये नॉर्मल है, हम लोग मसाज कर लेते हैं
जिसे कहते हैं मूव से, वॉलिनी से मसाज कर लो और मस्कुलर क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे। जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है इंक्रीज़ हो जाता है जब हम लोग मसाज कर लेते हैं या हॉट वाटर बाथ ले लेते हैं। जैसे ही सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज़ होगा तो वो लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन कर देगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और हमारे क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? रेस्पिरेशन क्या है, किस किस तरीके से रिस्पायर करते हैं हम, और रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या है। गाइस, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।